सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि यदि कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार के मामले में उचित संदेह से परे मानक को पूरा करने वाले साक्ष्य की कमी के कारण बरी हो जाता है तो भी उसे विभागीय जांच का सामना करना पड़ सकता है। आपराधिक कार्यवाही में दोष को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए, जबकि विभागीय जांच के लिए केवल संभावनाओं की अधिकता की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने कहा कि इस अंतर का अर्थ है कि आपराधिक मामले में बरी होने से अनुशासनात्मक जांच में बाधा या रुकावट नहीं आती है, इसलिए भले ही लोक सेवक को अनुशासनात्मक जांच के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया हो, लेकिन आपराधिक बरी होने के बाद उसकी बहाली स्वतः नहीं होती है। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और संदीप मेहता की पीठ ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एआई) और एक पूर्व कर्मचारी से जुड़े एक मामले की सुनवाई की। एआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध अपील की जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में विभागीय अनुशासनात्मक जांच के आधार पर कर्मचारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था। संक्षेप में कहें तो प्रतिवादी एआई में सहायक अभियंता सिविल को भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया था, लेकिन बाद में उसे संदेह का लाभ देते हुए अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया। उसके बरी होने के बावजूद एआई ने नई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की, जिसके कारण उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उसकी बर्खास्तगी को पलट दिया, जिसके कारण एआई ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय को चुनौती दी। न्यायालय ने विचार किया कि क्या उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद प्रतिवादी को बर्खास्त करने के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय को पलटने में कोई गलती की है। न्यायमूर्ति मेहता द्वारा लिखित निर्णय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया तथा प्रतिवादी की बर्खास्तगी को बहाल कर दिया। इसने इस बात पर जोर दिया कि नियोक्ता का अनुशासनात्मक प्राधिकारी आपराधिक कार्यवाही से अलग है। आपराधिक मामले में बरी होने से अलग जांच के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक नहीं लगती। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपराधिक दोषसिद्धि के लिए उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता होती है, जो अनुशासनात्मक सुनवाई में उपयोग किए जाने वाले संभाव्यता के प्रबलता मानक से अधिक उच्च मानक है। हमारे विचार से डिवीजन बेंच ने नियोक्ता द्वारा की गई अनुशासनात्मक जांच के मुकाबले आपराधिक मुकदमे में आवश्यक सबूत के मानक को प्रतिस्थापित करने में गंभीर त्रुटि की है। ये कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष पर लगाया गया भार उचित संदेह से परे मामले को साबित करना है। हालांकि अनुशासनात्मक जांच में विभाग पर भार सीमित है और उसे संभाव्यता के प्रबलता के सिद्धांत पर अपना मामला साबित करना आवश्यक है, न्यायालय ने टिप्पणी की। अनुशासनात्मक आदेशों में विस्तृत कारणों की आवश्यकता नहीं, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संभावनाओं की अधिकता पर्याप्त। न्यायालय ने कहा कि कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच करते समय अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रस्तावित दंड के खिलाफ दोषी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक आधार पर विचार करे और यदि वह जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को स्वीकार करता है तो दंड लगाने वाले आदेश में विस्तृत कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी की ओर से केवल इतना ही अपेक्षित है कि वह अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य की जांच करे और इस तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचे कि जांच के दौरान रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री संभावनाओं की अधिकता के सिद्धांत पर दोषी कर्मचारी के अपराध को स्थापित करती है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने के बाद हमारा मानना है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादी पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड लगाना पूरी तरह से उचित था। अपीलीय प्राधिकारी ने भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए तथा प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर उचित रूप से विचार किया है। प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इन दोनों आदेशों की पुष्टि सही रूप से की गई है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 29 जून 2011 को दिया गया निर्णय तर्कसंगत तथा अप्रतिरोध्य है, न्यायालय ने कहा। तदनुसार अपील स्वीकार की गई। केस का शीर्षक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बनाम प्रदीप कुमार बनर्जी, 2025 सुप्रीम कोर्ट। केकड़ी भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा स्थायी प्रकल्प के अंतर्गत आज 29 जून को प्रातः 9 बजे अजमेर रोड स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में भर्ती मरीजों को फल वितरण किया गया। मानव सेवा कार्य के उद्देश्य से परिषद सदस्य राजेश विजय के सौजन्य से मरीजों को फल वितरित किए गए। प्रकल्प प्रभारी पुरुषोत्तम काबरा एवं विमल कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सेवा निरंतर जारी रहेगी। इस अवसर पर सेवा संयोजक गोपाललाल वर्मा ने बताया कि फल वितरण कार्यक्रम में जिला अस्पताल प्रशासन की ओर से डॉक्टर राजेंद्र मौर्य एवं डॉक्टर अभिषेक जैन ने उपस्थित होकर सहयोग किया। परिषद शाखा की ओर से प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश चंद्र जैन, शाखा अध्यक्ष बहादुर सिंह शक्तावत,
सचिव रामनिवास जैन, शिवकुमार बयानी, विष्णु तेली, यज्ञ नारायण सिंह, नंदलाल गर्ग, निहाल मैतवाल, नंदकिशोर तिवारी सहित राजेश विजय ने कार्यक्रम में भाग लेकर रोगियों की सेवा में योगदान दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों ने सेवा को परिषद की मूल भावना बताया और भविष्य में भी इसी तरह के सेवा कार्य जारी रखने का संकल्प लिया। संत निरंकारी मिशन ब्रांच केकड़ी का रक्तदान शिविर अजमेर रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर आज संपन्न हुआ। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में रक्तदान हेतु केकड़ी क्षेत्र के हर वर्ग का भरपूर सहयोग मिला एवं उत्साह देखते ही बनता था। ब्रांच के मीडिया सहायक रामचंद टहलानी ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में 240 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें से कुल 186 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसमें 54 यूनिट जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, 51 यूनिट जनाना अस्पताल अजमेर, 81 यूनिट राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी ने संकलन किया। इस शिविर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से डॉक्टर विभा, जनाना अस्पताल से डॉक्टर दीक्षा त्रिपाठी एवं केकड़ी जिला अस्पताल से डॉक्टर लोकेश धाकड़, काउंसलर विनोद साहू ने अपनी टीम के साथ सहयोग प्रदान किया। इस शिविर में स्थानीय विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रतिनिधि के रूप में अश्विनी कुमार, राजवीर हावा, गजेंद्र गैरोटिया थे। गीता भवन के सदस्य सुरेंद्र जोशी, प्रमुख व्यवसाय धनेश जैन, आनंद शारदा सिंधी भ्रातृ मंडल के बलराज महरचंदानी, डॉक्टर मुकेश माथुर, किशन प्रकाश सोनी सहित केकड़ी की कई सामाजिक संस्थाओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस शिविर में रक्तदान भी किया। शिविर का अवलोकन कर शिविर की तहे दिल से प्रशंसा भी की। ये कार्यक्रम तुंगा जयपुर ब्रांच के संयोजक महात्मा रतनलाल सैनी की देखरेख में टांकावास ब्रांच कालू राम जी के दिशा निर्देश में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन स्थानीय ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने कर समस्त रक्तवीरों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया। बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भुवनेश शर्मा के सानिध्य में रविवार को बार कौंसिल के सदस्यों ने राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान चेयरमैन शर्मा ने एडवोकेट वेलफेयर फंड सहित प्रदेश के वकीलों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके निस्तारण हेतु कार्यवाही करने की मांग रखी। सीएम ने बैठक में ही एडवोकेट वेलफेयर फंड पर बड़ी राहत देते हुए एडवोकेट वेलफेयर फंड में सरकार के 7.5 करोड़ का योगदान देने की घोषणा करते हुए वकीलों की अन्य समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। चेयरमैन शर्मा द्वारा अधीनस्थ अदालतों की बार एसोसिएशन की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करवाने पर सीएम ने उन्हें दूर करने का आश्वासन देते हुए अगले बजट में एडवोकेट वेलफेयर फंड में 10 करोड़ का योगदान देने की बात भी कही। बैठक में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भुवनेश शर्मा, वाइस चेयरमैन देवेंद्र सिंह राठौर, सदस्य सचिन आचार्य, शाहिद हसन, सुशील शर्मा, कपिल प्रकाश माथुर, जगमाल सिंह चौधरी, राजेश पनवार, रणजीत जोशी, इंद्रराज चौधरी, घनश्याम सिंह राठौर, डॉक्टर महेश शर्मा, जीडी बंसल, हरेंद्र सिंह सिंसिनवार, सीएल सैनी, सुरेश चंद्र श्रीमाली, योंगेंद्र सिंह सहित बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही दी बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व महासचिव राजकुमार शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम आवास पर चेयरमैन भुवनेश शर्मा के नेतृत्व में बार काउंसिल के पदाधिकारियों के साथ करीब 3 घंटे मैराथन बैठक चली, जिसमें वकीलों के हितों को देखते हुए वेलफेयर फंड स्वीकृत करने सहित अन्य समस्याओं पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए उनके निस्तारण का आश्वासन देने पर बार काउंसिल के पदाधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया। महिला परिषद अग्रवाल समाज 84 ब्लॉक केकड़ी के तत्वाधान में 29 जून को केकड़ी में विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी चंद्रकला जैन व मीनू जैन ने बताया कि जीवन रेखा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जगतपुरा जयपुर के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा अग्रवाल धर्मशाला देवगांव गेट के पास केकड़ी में निःशुल्क सेवाएं दी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललिता जैन व कोषाध्यक्ष वंदना जैन ने बताया कि शिविर में जयपुर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर मस्तिष्क व तंत्रिका रोग विशेषज्ञ एसपी पाटीदार अपनी सेवाएं दी व सर्वाधिक 172 मरीजों को परामर्श दिया। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक जैन, मूत्र रोग विशेषज्ञ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनंदन यादव, हड्डी व घुटना प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज अग्रवाल, पेट व लीवर रोग विशेषज्ञ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकुर श्रीमाल, जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्रभाकर, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमरीश शर्मा अपनी निःशुल्क सेवाएं दी। साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य हॉस्पिटल से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा जैन, सिंघल डेंटल हॉस्पिटल से दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन सिंघल, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी गुप्ता, ऑडियोलॉजिस्ट व स्पीच थेरेपिस्ट सुशांत ने भी अपनी सेवाएं दी। 84 समाज संरक्षक अनिता रांटा व अध्यक्ष इंदु मित्तल ने बताया कि आज सभी डॉक्टरों ने कुल मिलाकर 742 मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया।
252 मरीजों को ब्लड शुगर व बीपी तथा 82 मरीजों को ईसीजी की निःशुल्क जांचें की गई। जैन समाज के वरिष्ठ चांदमल जैन, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, युवा परिषद के अध्यक्ष कमलेश जैन, शिक्षाविद अशोक सिंघल, राजेंद्र जैन, महावीर प्रसाद जैन, रमेश राटा, अशोक राटा, दिलीप जैन, विद्या जैन, अरुणा मित्तल, रेणु मित्तल, शकुंतला राटा, रेणु पारा, मधु सिंघल, अलका जैन, संगीता जैन, प्रमिला जैन सहित केकड़ी, सावर, मेहरुकला, धुंधरी, बघेरा, जूनिया व केकड़ी की सदस्यों ने कार्यक्रम में तन मन व धन से सहयोग किया। चंद्रकला जैन, अध्यक्ष व शिविर प्रभारी।